आप में से बहुत सारे लोगों का 11 अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है एंड 12 स्टार्ट होने वाला है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा 11 बहुत ज्यादा बैकलॉग है एंड कुछ लोगों का तो 11 बहुत ज्यादा वेस्टेड है, उनको कुछ भी समझ नहीं आया। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या एक साल में हम 11 जो हमारा वेस्टेड है, बैकलॉग है, उसके साथ हम 12 पढ़ के एक साल में नीट 2027 बहुत अच्छा कर सकते हैं? क्या हम एम्स दिल्ली तक जा सकते हैं? एंड इसका आंसर है यस, यू कैन डू इट। बिकॉज मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन में ऐसा किया हुआ है, क्योंकि मेरा जब 12 स्टार्ट हुआ था, मेरा लिटरली 11 आधे से भी कम था। मेरा 11th में देखा जाए, फिजिक्स में मेरा सिर्फ फ्रिक्शन तक हुआ था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक, एंड बायो में मैंने सिर्फ 2 यूनिट की थी। सेल द यूनिट ऑफ लाइट में था मैं बेसिकली जब मेरा 12 स्टार्ट हुआ था। इतने कम सिलेबस के बावजूद मैंने अपना 12 स्टार्ट किया, अपना 11 12 के साथ करता रहा, पूरा एक साल 11 12 साथ में पढ़ा एंड तब जाकर मैंने अपना नीट 2021 दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 4 ऑल इंडिया रैंक 5 लेकर आया एंड साथ में 715 आउट ऑफ 720 मेरे मार्क्स थे। फिर मुझे एम्स दिल्ली मिला एंड लिटरली आई एम करेंटली अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन योर ड्रीम कॉलेज दैट इज एम्स इन दिल्ली। एंड या मैंने जो एक साल मेहनत की उसका मुझे आज भी काफी खुशी होती है, बिकॉज इट इज पॉसिबल। सो आपको हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने पहले कभी बताई नहीं, बट आज की वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि वो एक साल में मैंने ऐसा क्या किया, मैंने वो किन चीजों को फॉलो किया, किन बेसिक आइडियाज को फॉलो किया कि मैंने एक साल में दोनों 11 12 के सिलेबस को इतना अच्छा किया कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 5 आया सीधे। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमारा नीट 2027 में हम किस तरीके से 11th एंड 12th को साथ में कर सकते हैं सिर्फ 1 ईयर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने 11th में गलतियां की है। आप लोगों में हो सकता है कुछ लोग गेमिंग करते हो, कुछ लोग वेब सीरीज का शौक रखते हो, तो हमने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, या तो हमारी सिटिंग आवर्स नहीं है, हमारा पढ़ने का मन नहीं था। अब हमें उसे पीछे छोड़ना होगा, हमें एक नई शुरुआत करना होगा। अब तुम 11th में नहीं रहे, ध्यान से मेरी बात सुनना, अब तुम 12th में आ गए हो, चीजें अब सीरियस हो गई है, बिकॉज तुम्हारी एक एक स्टेप तुम्हारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा डिसाइड करती है। सो अब तुम्हें अपनी लाइफ के लिए बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बिकॉज नाउ यू आर इन 12th एंड तुम्हारा अब सब कुछ बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। डोंट वरी, थोड़ा होपफुली हम स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करेंगे एंड हमारे पास अभी भी एक साल है जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, सबसे पहली चीज, हमारा रोड मैप क्या है? अगर हम माने कि अभी अप्रैल चल रहा है फॉर एग्जांपल, सो अप्रैल में तुम क्या करोगे? 11th अगर तुम्हारा बिल्कुल ही वेस्टेड में मान के चलता हो सकता है तुम्हारा 10% हो, 20% हो, 30% हो, आप में से बहुत से लोगों का 50% 60% भी हो सकता है। मैं मान के चलता हूँ कि 11 तुम्हारा बिल्कुल ही जीरो पर हो, तुम एकदम जीरो पर हो, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एडवाइस है कि तुम क्या करो, 11th के कुछ बेसिक चैप्टर्स है, वो मैं तुम्हें नाम लिस्ट बताऊंगा, वो लिस्ट तुम नोट कर लेना अपनी कॉपी में। तो 11th के जो बेसिक चैप्टर्स हैं कुछ, उनको 1-2 महीने में अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, उनसे रिगार्डिंग पढ़ो एंड 12th को जितनी जल्दी स्टार्ट हो सके करो। एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं जिनका 11th वेस्टेड होता है, वो क्या करते हैं ना, 11th को करने के चक्कर में 4-5 महीने आगे के 11th में बर्बाद कर देंगे, 12th वो बाद में जाके स्टार्ट करते हैं। मेरी बात ध्यान से समझा, 12th जो है वो तुम्हारा बड़ा है, 12th का सिलेबस ज्यादा है, 12th में तुम्हारे बोर्ड्स हैं, 12th का वेटेज भी ज्यादा होता है नीट में, सो 12th ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है एज कम्पेयर टू 11। दैट इज वाई 12th को तुम जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, मई में तुम जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, जून में जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें 12th को स्टार्ट करना है एंड 12th के साथ साथ बचा कुचा जो 11th का होगा वो हम कंप्लीट करेंगे। तो बेसिक रोड में समझ में आया कि 11th का बेसिक अभी 1-2 महीने में कर लेते हैं, 12th जितनी जल्दी हो सके हम स्टार्ट करेंगे, फिर बाकी का जो कुछ भी बचेगा 11th का वो हम 12th के साथ करते रहेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, बेसिक चीजें क्या है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हमें सिलेबस दिसंबर और मैक्स टू मैक्स जनवरी की स्टार्टिंग तक करना है। इससे मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसा क्या करते हैं ना, उनको लगता है कि हाँ सिलेबस चल रहा है, चलने देते हैं, फरवरी मार्च तक चलने देते हैं। ब्रो, अगर तुम अपना सिलेबस फरवरी मार्च तक करोगे तो तुम कब रिवाइज करोगे, कब प्रैक्टिस करोगे, मुझे बताना। 1-2 महीने जो तुम्हारे पास बचेंगे मार्च अप्रैल में, 2 महीने में तुम पूरे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ रिवीजन प्रैक्टिस कर लोगे? 11 12 नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट तुम्हें 4 महीने तो चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, प्रॉपर मॉक टेस्ट के लिए, प्रॉपर रिवीजन के लिए, तब जाके एक टॉपर रेडी होता है, तब जाके एक सीट के लिए बच्चा रेडी होता है। बिकॉज नीट के इस कंपटीशन में तुम्हें कुछ तो अलग करना पड़ेगा बाकी लोगों से। सो दैट इज वाई अभी से अगर तुम बहुत सीरियसली करने लगते हो, अभी से तुम टाइम टेबल बना के चीजों को फॉलो करने लगते हो शेड्यूल के साथ, मैं तुम्हें अभी शेड्यूल सिखाऊंगा कि तुम्हें कैसे शेड्यूल बनाना है, डोंट वरी। सो तुम दिसंबर में ही अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, दिस इज माय गारंटी टू यू। नाउ कमिंग टू द बेसिक चैप्टर्स जो तुम्हें आने ही चाहिए, अदरवाइज तुम्हें 12 समझ में नहीं आएगी। फिजिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, फिजिक्स में तुम्हें वेक्टर आना चाहिए, काइनेमेटिक मोशन, 1D मोशन, 2D प्रोजेक्टिल मोशन, वो सब कुछ आना चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। वर्क एनर्जी पावर में एनर्जी कंजर्वेशन कब करना है, कब मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, ये सब पूरी फिजिक्स में कांस्टेंट रहता है एंड लिटरली बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तुम्हें आना ही चाहिए। रोटेशन तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है, रोटेशन को तुम बाद में कर लेना,
उससे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशन तुम्हें आना चाहिए। तो ये बेसिक चैप्टर तुम्हें आने चाहिए फिज़िक्स के, जिसके साथ तुम 12th का फिज़िक्स स्टार्ट कर सकते हो। केमिस्ट्री में देखा जाए मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, थर्मोडायनामिक्स है। केमिस्ट्री में सबसे पहली बात तो केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत छोटा है, सिर्फ 22 चैप्टर है, तो तुम केमिस्ट्री को बहुत आराम से कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो लोग भी टेंशन लेते हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तुम्हारा 12th में स्टार्ट होगा, उससे बस 1 महीने पहले तुम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से पढ़ लेना, फिर तुम 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू बायो। बायो में देखा जाए तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बायो में कोई भी चीज रिलेटेड नहीं है। ओके, सो तुम अपनी जो स्टार्टिंग की यूनिट है, यूनिट 1 2 3 एंड 4 भी कर सकते हो, अगर तुम कर सको। प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी एटलीस्ट, बट एटलीस्ट स्टार्टिंग की 3 यूनिट अप टू द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तक तो तुम्हें आना ही चाहिए। ओके, कमिंग टू द पॉइंट जहां पर बच्चे गलती करते हैं। देखो, तुम 11th में नहीं हो, तुम अब 12th में आ गए हो। 11th में क्या होता था ना कि हम आज पढ़ते हैं, आज हम इस तरीके से पढ़ते हैं, कल हम उस तरीके से पढ़ते हैं। नहीं, अब चीजें बदल जाती है। 12th में टाइम बहुत कम होता है। अब तुम्हें चाहिए, क्योंकि देखो तुम अलग अलग लेवल पे, मैं तुम्हें जो रोड में बता रहा हूँ वो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ तुम 0 पर हो, लेकिन हो सकता है तुम 30% हो, तुम 40% हो। तुम्हें चाहिए एक पर्सनल रोड मैप कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा अगर फिजिक्स वीक है, तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आते, तो तुम कैसे करोगे। अगर तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारी कोचिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो तुम उसको कैसे टैकल डाउन करोगे, वो मैं वीडियो के थ्रू तो नहीं बता सकता। तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हें पर्सनली वो चीज बता दे। जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं वो रोते हैं, जो 2 3 4 ड्रॉप्स होते हैं उनसे कभी जाके बात करना, एंड उनको रियलाइज होता है कि काश पहले ही निकाल लिया होता। सो नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना वन ऑफ द बेस्ट चीज होती है। एंड तुम्हारे पास अभी वो टाइम नहीं है, तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हें प्रॉपर बता दे कि नहीं, आज तुम ये चीज रिवाइज करोगे, आज तुम यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आज हमें ये वाला टारगेट कंप्लीट करना है। एंड ये चीज तुम्हें सिर्फ क्या हो सकती है, पर्सनल मेंटरशिप में ही मिल सकती है। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम पर्सनल मेंटरशिप लो, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि अभी टाइम इतना कम है एंड तुम्हारी लाइफ बहुत मैटर करती है। तुम्हारा नीट में सिलेक्शन बहुत मैटर करता है, मेरी लाइफ के लिए नहीं, तुम्हारी लाइफ के लिए। मैं ऑलरेडी एम्स दिल्ली में हूँ, मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत अच्छी है। तुम्हारी लाइफ के लिए चीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना एक बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। सो दैट इज वाई अगर तुम्हें एक पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, यू कैन जस्ट गो इनटू द टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम, या फिर तुम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे जो तुम्हें पर्सनल मेंटर मिलेगा वो एक एम्स दिल्ली का टॉपर होगा, जो तुम्हें डेली टारगेट्स देगा, तुम्हें कब कैसे रिवाइज करना है, तुम्हारा सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कराएगा, तुम्हें प्रॉपर प्लान बना के देगा कि इस महीने हम क्या करेंगे, इस हफ्ते क्या करेंगे, आज के दिन क्या करेंगे, तुम्हें कब मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है तो तुम कैसे इंप्रूव करोगे। पर्सनल लेवल पे तुम किस टाइप की मिस्टेक करते हो वो तुम्हें इंप्रूव करके देगा। एंड तुम्हारे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने, वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। तब जाके एक बच्चे का एम्स दिल्ली में सिलेक्शन होता है, तब जाके एक बच्चे का अंडर 100 अंडर 1000 रैंक में सिलेक्शन होता है, इतनी मेहनत करने के बाद। एंड इतना सब कुछ वी आर प्रोवाइडिंग, आई एम प्रोवाइडिंग यू एट जस्ट 100% रिफंड। तो मेरे से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि भैया आपका मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छा है एंड लिटरली मुझे चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा है। हमारा जो 1 ईयर का मेंटरशिप प्रोग्राम है नीट 2027 का, वो अभी 15,000 का है एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। वो 20,000 का था, लेकिन अभी हमने उस पर डिस्काउंट किया हुआ है। सो अगर तुम इसका पर मंथ भी देखोगे ना, तो वो सिर्फ 1,000 के आसपास पड़ेगा। अगर तुम देखोगे कोई पर्सनल ट्यूटर तुम्हें घर पे आके पढ़ाता है ना, तो भी वो 2 से 3,000 रुपए पर मंथ लेता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एंड यहाँ पर तुम एक एम्स दिल्ली का टॉपर, एक ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, अंडर 10 अंडर 50 रैंक जो है, वो तुम्हें पर्सनली गाइड कर रहा है, तुम उससे कितनी भी बार बात कर सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है एंड इसकी अपने आप में एक वैल्यू है। वी आर गिविंग यू बिकॉज ऐसा कोई नहीं कर रहा, बट आई एम डूइंग इट बिकॉज आई लाइक इट, बिकॉज आई रियली लाइक इट। अगर तुम्हारा गवर्नमेंट मेडिकल सीट में सिलेक्शन हो जाता है, आई विल गिव यू 100% रिफंड एंड दिस इज माय गारंटी टू यू। एंड अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी तुमने मेंटरशिप को बहुत डेडिकेटली फॉलो किया, फिर भी मैं तुम्हें 50% रिफंड कर दूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मेंटरशिप महंगा कैसे है। बल्कि द थिंग इज दैट जो लोग भी मेंटरशिप ले चुके हैं वो ऑलरेडी आगे निकल रहे हैं, बिकॉज ये एक कंपटीशन चल रहा है। यहाँ पे तुम्हें लोगों से आगे निकलना पड़ेगा, तुम हमेशा पीछे नहीं रह सकते। तो लोगों से आगे निकलने के लिए तुम्हें एक टॉपर से बात करनी होगी, ताकि तुम्हें पहले से चीजें पता रहे कि कब क्या चीज सही है क्या गलत। नहीं तो तुम बस यूट्यूब पे सर्च करते रह जाओगे कि अभी मुझे क्या पढ़ना है, अभी मेरा क्या रोड मैप होना चाहिए, मैं कैसे 11th का बैकलॉग क्लियर करूँ। सो इससे अच्छा तो ये कि तुम्हारा पर्सनल मेंटर हो जिससे तुम अपना कुछ भी पूछ सकते हो। सो या दैट इज a very important good news for you कि हमने न्यू डिस्काउंट एंड न्यू कोर्सेज लॉन्च किए हैं टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम में। यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड तुम नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो एंड तुम इंस्टॉलमेंट्स में भी चीजें पे कर सकते हो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पेमेंट लग रहा है। सो या हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज टाइम डिवीजन। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी नीट की प्रिपरेशन का सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने डिस्कवर की वो यही थी। लेट मी टेल यू, एक्चुअली क्या है ना, अगर तुम अपनी बायो तुम्हारी पूरी सिलेबस का 50% है, लेकिन अगर तुम अपनी बायो को मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लो, मेरा ये रूल
रूल रहता था कि मॉर्निंग में 11 बजे से पहले मैं बायो को कंप्लीट कर लेता था। 8 बजे मैं सुबह जागता था, 9 बजे पढ़ने बैठता था एंड 2 या 3 घंटे में बायो पढ़ता था, 12 बजे से पहले पूरी बायो कंप्लीट कर लेता था। इससे क्या होता था, बायो का मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो भी करना है बायो का मैं इसे मॉर्निंग में कर लेता था एंड इससे क्या होता था, बायो मॉर्निंग में अच्छी रिवाइज भी हो जाती है एंड इससे क्या होता था कि पूरा जो दिन था वो मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बच जाता था, तो मुझे पूरा दिन बड़ा दिखने लगता था, मुझे दिन में ज्यादा टाइम दिखने लगता था बिकॉज फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, उनमें समझने में टाइम चाहिए, उनके लेक्चर देखने में टाइम लगता है, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है एंड दैट इज व्हाई ये जो स्ट्रेटजी थी दैट वाज द गेम चेंजर। और ये चीज मैंने 1 साल फॉलो की एंड एज अ रिजल्ट मेरे पास टाइम रहता था कि मैं अपना 11th का 12th का साथ में पढ़ सकूं, बिकॉज 11 12th का जो भी होता था बायो का मॉर्निंग में कर लो, बाकी पूरे दिन भर दोपहर में लेक्चर्स वगैरह देख लो, शाम और रात को क्या करो, तुम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट्स वगैरह पढ़ो या फिर अपने नोट्स पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बैकलॉग क्लियर कर सकते हो, बहुत टाइम बचता है दिन में अगर तुम मॉर्निंग में बायो कर लेते हो। नाउ कमिंग कि जैसे मैंने बोला 11th एंड 12th करने के लिए तुम्हें टाइम को डिवाइड करना होगा। मैं क्या करता था, पूरे दिन भर 12th करता रहता था, 12th के रिलेटेड चीजें पढ़ता रहता था, लेक्चर्स वगैरह देखता था, रात के 3 से 4 घंटे मैं क्या करता था, अपना 11th पढ़ता था और डेली पढ़ता था। ऐसा एक भी दिन नहीं गया मेरे 1 साल में नीट की प्रिपरेशन में जब मैंने 11th ना पढ़ी हो, कुछ ना कुछ मैं 11th का हमेशा पढ़ता था एंड दैट इज वाई तुम्हें एक मंथली प्लान बनाना पड़ेगा, चाहे तुम खुद से प्लान बनाओ, चाहे तुम अपने मेंटर को बोलो कि तुम मुझे एक मंथली प्लान बना के दो कि इस मंथ हम फिजिक्स का कौन सा चैप्टर करेंगे, केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स करेंगे, बायो के कौन से चैप्टर्स करेंगे, तुम्हें प्रॉपर्ली डिवाइड करना होगा। फिजिक्स कोई बड़ा चैप्टर है तो उसके लिए 3 हफ्ते, कोई छोटा चैप्टर है तो 2 हफ्ते, तुम्हें ये चीज सोचनी होगी। अब वक्त आ गया है पेन पेपर उठाने का, अपने चैप्टर्स लिखने का, कौन कौन से चैप्टर्स छूटे हुए हैं, फिर उसको प्रॉपर्ली डिवाइड करने का, मंथ्स में वीक्स में डिवाइड करने का। ये चीज तुम खुद से भी कर सकते हो, अदरवाइज तुम अपने अगर पर्सनल मेंटरशिप में हो तो तुम अपने मेंटर को भी बोल सकते हो। नाउ जैसा मैंने बोला कि हमारा जो टारगेट है वो है दिसंबर एंड तक का एंड ये चीज हमें अचीव करनी होगी, क्योंकि जो बच्चे ये चीज अचीव कर लेंगे ना वो लिटरली मुझे लास्ट में थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज उनके पास 4 महीने बचेंगे प्रॉपर बढ़िया तरीके से रिवीजन करने के लिए एंड प्रैक्टिस करने के लिए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। दैट इज व्हाई आई वांट यू टू राइट कि आई विल डू इट। Will you do this plan? Will you follow this roadmap? Tell me the comment section and जो तुम comment section में अभी लिखोगे दिसंबर में आके या जनवरी में आके जब भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो, तुम उस कमेंट को लाइक करना ताकि मुझे पता चल जाए कि यस तुम्हारा अब जाके सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एक चीज और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है जो मैंने किताब में पढ़ा था वो मैंने अपनी पूरे 11th एंड 12th में फॉलो किया एंड दैट इज द संडे रूल। बेसिकली संडे रूल ये कहता है कि संडे को अपने आप को ज्यादा काम मत दो, संडे को अपने ऊपर कोई प्रेशर मत डालो। संडे जो है वो तुम्हारा बैकलॉग क्लियर करने के लिए, एक्स्ट्रा बैकलॉग है, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कोई हफ्ते में कोई चीज मिस हो गई, कोई लेक्चर देखना था पूरे हफ्ते भर में वो मिस हो गया, या फिर कोई चीज थी जो मुझे एक्स्ट्रा करनी थी वो मेरे से काम नहीं हुआ। सो जो कुछ भी एक्स्ट्रा है वो तुम संडे को कर लो ताकि तुम मंडे को रिफ्रेश होकर एक नई स्टार्टिंग में स्टार्ट कर सको, एक न्यू बिगनिंग के साथ तो अपना मंडे रीस्टार्ट करो। तो काइंड ऑफ संडे को मैं ऐसे समझता था कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा टाइम है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ और एक्स्ट्रा बैकलॉग क्लियर कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से देखता था। एट लास्ट मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में देखो हमने पूरा रोड मैप डिस्कस किया, टाइम के बारे में डिस्कस किया, गाइडेंस के ऊपर डिस्कशन किया, तो मैं किस तरीके से मंथली प्लान बनाना है, बट एट द एंड क्या मैटर करता है, थॉट्स नहीं एक्शंस मैटर करते हैं। तुमने 11 में जो भी गलतियां की, जिस भी रीजन से तुमने अपना 11 वेस्ट किया, प्लीज मेक श्योर वो चीज 12th में रिपीट ना हो, बिकॉज अगर तुम अभी अपनी गलती को नहीं सुधार पाओगे तो तुम्हें शायद दोबारा मौका ना मिले। देखो लाइफ में मौके बार बार नहीं मिलते, इफ यू आर गेटिंग द चांस अपनी गलती को इम्प्रूव कर सकते हो तो जस्ट गो फॉर इट। एंड हियर इज अ वेरी फेमस थॉट, बेसिकली ये सीन आपको याद होगा एवन में कुछ सालों पहले एक बहुत ही ड्रास्टिक एक्सीडेंट हुआ था, उसका जो ड्राइवर था दैट वाज ड्राइवर जॉस रोमेन, बेसिकली रोमेन ग्रॉसजीन्स, वो जिंदा बच गए थे स्टिल। सो उससे ये कोट था कि द फायर इनसाइड यू शुड बी बिगर देन द फायर आउटसाइड। द थिंग इज दैट अगले 1 साल के लिए तुम्हारे अंदर वो आग होनी चाहिए कि तुम्हें नीट फोड़ना है, बहुत अच्छा करना है, अदरवाइज चीजें वैसी ही रह जाएंगी। तुम जिस हॉस्टल रूम में हो, जिस घर में हो, चीजें जैसी हैं तुम्हारी लाइफ में, जो भी सिचुएशन हो वैसी रह जाएगी, वो कभी इंप्रूव नहीं कर पाएगी। So yeah, you are getting this chance, a 1 year all new chance for your NEET 2027 and I wish you all the very best and मुझसे जो बन सकेगा through personal mentorship, through group mentorship, through my videos, through the session, through my post, through my Telegram channel, जिस भी एंगल से जो भी बन सकेगा I'll do my best and I hope so you promise me to do your best also. Thank you so much guys for watching this video and meet you soon, very soon in the next video.